ओम शांति 7 सितंबर 2025 की मुरली से डायरेक्ट ईश्वरी महावाक्य हैं। आज की हेडलाइन है दृढ़ता और परिवर्तन, शक्ति से कारण व समस्या, शब्दों को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। बच्चे भी देखो बाबा को मुबारक देने पहुंचे, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है, यानी बच्चों के नयनों के सामने नवयुग आ गया। बाबा कहते जैसे देखो नया वर्ष आता है तो फिर मन में आता है नया वर्ष आ रहा है, वैसे ही सतयुग का भी अनुभव करते जाओ। वह देखो शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आती है। बाबा कहते वो वाली ड्रेस देखो जो आपने सतयुग में पहननी है। इसीलिए परमात्मा मुबारक देते हैं उन्हें बच्चों को। बाबा कहते बच्चों के मन में नैनों में सतयुग की सीनरियाँ इमर्ज होती है। परमात्मा बच्चों से पूछ रहे हैं कितना अपने सतयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के देखो भंडार हैं। पुरानी दुनिया में होते हुए भी बाबा बुद्धि से कहते हैं अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? बाबा कहते मधुबन डबल कार्य के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं मतलब कि पहले साल का विदाई, पहले साल को विदाई देना है। डबल कार्य का मतलब पहला जो पहुंचते हैं मधुबन में तो पहले साल को तो विदाई और नए साल की बधाई देने। तो परमात्मा कहते हैं पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या फिर पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल को भी विदाई देने आए हो। वर्ष को विदाई देना तो आसान होता है, लेकिन पुराने संस्कारों को भी तो विदाई देना है। वो आसान लगता है क्या? बाबा कहते हैं माया को भी विदाई देने आए हो या फिर थोड़ा थोड़ा भी माया से भी प्यार है। बाबा कहते हैं माया का प्यार थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो। परमात्मा हर पुरानी स्वभाव संस्कार आदि सबसे विदाई दिलाना चाहते हैं। बाबा कहते जो पुराने संस्कार है उनको भी तो छोड़ना पड़ेगा। हिम्मत है या फिर बाबा कहते सोचते हो कि माया आ जाती है? परमात्मा कहते इतनी हिम्मत है आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कारों को विदाई दो। यानी दृढ़ संकल्प करो तो कि पुराने संस्कार को मुझे विदा करना ही है और नए युग के संस्कार यानी ओरिजिनल गुण शक्तियाँ संकल्प को जीवन को बाबा कहते बधाई देने की हिम्मत है। हाथ भी उठवाया फिर बाबा ने, सभी ने देखो हाथ बाबा कहते हैं नहीं उठाया। किसी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया। डबल फॉरनर्स तो होशियार हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि डबल नशा है ना, हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं, क्योंकि जानते हैं एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद के, तो फिर तो मिलना ही है। बाबा कहते हैं मेरे अधिकारी बच्चे हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो ना। फिर देखो कहा हिम्मत रखते हो, साथ में देखो अपने व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे बाबा कहते संकल्प भी चलाते रहते हैं। करेंगे तो जरूर, पता नहीं होगा नहीं होगा। ये संकल्प बाबा कहते हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। तो फिर करते हैं ना, ये हिम्मत को हिला देते हैं। हमारी हिम्मत तो बनती है पर हिम्मत को हिला देते हैं कमजोर संकल्प। ये नहीं सोचो कि करना ही है। क्यों नहीं? बाबा कहते होगा जब परमात्मा कहते कि परमात्मा साथ है आपके, तो क्यों नहीं होगा ये काम? बाप की सोच में तो फिर नहीं आ सकता ये। तो नए वर्ष में हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ कि माया खुद हिल जाए, लेकिन बाबा कहते पांव ना हिले अंगद का जैसे। आपका कर्तव्य ऑक्यूपेशन बाबा कहते क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? कहलाते हो ना, याद है विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तन टाइटल तो है ना। बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक हो या फिर लंदन परिवर्तन, इंडियन परिवर्तक हो ना। बाबा कहते सभी चाहे तो देखो कोई तो गांव में रहते हैं, कोई लंदन अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी तो होना चाहे अपनी अपनी कहीं भी जगह रहते हो। बाबा ने तो चुना है ना, और चुना है तो बाबा कहते फिर विश्व कल्याणकारी तो हो ना। 75% विश्व कल्याणकारी और 25% बाबा कहते माफ। अपने प्रकृति को भी चैलेंज किया है कि परिवर्तन करना ही है। पांचों तत्वों को भी कहा है ना कि वाइब्रेशन से चेंज करेंगे इनको। तो बाबा याद दिला रहे, वो याद है ना। तो विश्व परिवर्तक
प्रकृति परिवर्तक स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना से पूछा बाबा ने कि खुद के प्रति व फिर अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति भी देखो मन परिवर्तक बनना है, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते पहले घर से शुरुआत करनी है। तो प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे। फिर पूछा आपका लक्ष्य क्या है। सबने कहा कि बाप समान यानी ब्रह्मा बाप समान बनना है। इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हुए 2006 जबकि मुरली है। बाबा कहते तो फिर कमाल करके दिखाओ। सेवाओं के प्लान भी बनाते रहते हो, सफल भी होते रहते हो। बाप दादा को भी खुशी होती है कि मेहनत तो करते हैं, सफलता भी मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा की बाबा कहते किस लिए करते हो। कहते हैं बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए करते हैं। तो फिर कहा प्रत्यक्ष करेंगे। जनक बोलो करेंगे, करना ही है। मधुबन वालों को कहा तारीख नोट करो, करना है। तो बाबा कहते तारीख नोट करो। तो तारीख का टाइम भी बाबा कहते बताया, टाइम भी नोट करना है। 9:20 हो रहे थे उस समय। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है। माया ला बाबा कहते माया जो है ना वो लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम तो आना ही है ना। और आपका काम क्या है, विजय बनना। ये चाहते हो थोड़े, बाबा कहते ये चाहते हैं थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है। बाबा इस वर्ष इन शब्दों को भी कहते विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे से इस वर्ष की विदाई देंगे ना, तो फिर जो भी घंटा बजे, बाबा कहते घंटा बजाओ ना, तो दिन का, वर्ष का या फिर माया की विदाई का घंटा बजाना। 2 बातें हैं। एक तो है परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान अच्छे हैं, ऐसे करेंगे गे लगाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और कुछ रह जाता है, कुछ हो भी जाता है तो कुछ रह भी जाता है। और दूसरी बाबा कहते कमी जो है ना वो दृढ़ता की है। संकल्प तो अच्छे करते हैं पर दृढ़ता की बहुत कमी है। बाप दादा ने देखा बहुत अच्छे पत्र कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे स्टेज पर सजे हुए हैं, सारे कार्ड वगैरह हैं। पदम गुना याद प्यार जो पास हैं, बाबा कहते हैं उनके सम्मुख में, बाबा के जो सामने बैठे हैं ना उनकी बात हो रही है। उनके दिल का बाबा कहते हैं आवाज बाप तक पहुंच रहा है। जो उनके पास बैठे हैं, दूर बैठे संकल्प चलते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मेरे तक पहुंच रहे हैं। 2 शक्तियों पर ऑर्डर कराया बाबा ने। एक तो दृढ़ता की कमी आ जाती है और कमी के कारण होता है अलबेलापन। जब दृढ़ता नहीं होती ना तो अलबेलापन तो आता ही है। दूसरों को देखने का हो जाएगा। फिर बाबा कहते ये करेंगे। बाबा ने कहा ये कारण शब्द को विदाई दो, निवारण हो। बाबा कहते कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप बनो। हर चीज का समाधान करो। कारण करते रहेंगे तो समस्या तो बढ़ती रहेगी। इसलिए समाधान स्वरूप बनो। चाहे स्वयं का कारण ही हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे सरकमस्टांस कोई भी हो, उसका ही कारण हो। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये कारण शब्द नहीं होना चाहिए। समस्या शब्द परिवर्तन है, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि देखो बहुतों ने अमृत वेले यही परमात्मा से रूह रिहान करी, यही बातें की हैं। तो परमात्मा चाहते हैं नया वर्ष ऐसा बनाऊं जो ये 2 शब्द ही समाप्त हो जाए। परोपकारी बनूं, मतलब कोई जो उपकार नहीं भी करते उस पर भी उपकार करना है। स्वयं कोई कारण बनते हो तो फिर दूसरों का भी कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा पर रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोगी बनो। बाबा कहते स्नेह लो हैं। जब आप सहयोग दोगे तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं उनसे तुमको स्नेह मिलेगा। श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग, संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं बाबा। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथ में बाबा कहते साथी बनाओ। कोई कितना भी नेगेटिव हो तो भी जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो ना, तो क्या कहते हैं उनको कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, कहते हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे तुम खुद भी तो अपने आप को चेंज करो। दूसरा तो परवश होता है और परवश पर तो रहम ही किया जाता है। आपकी जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। मंदिरों में जो मूर्तियां आती है, चित्र होते हैं, बाबा कहते वो जड़ चित्र आपके ही है ना। भारत में देखो ऑनर्स भी हैं, उनके भी चित्र होते हैं तो जो पूजे जाते हैं। फिर कहा दिलवाला मंदिर में आपका अपना चित्र भी देखा ना,
आपके जड़ चित्र रहम दिल के हैं। कहने का मतलब है जब जड़ चित्र में रहम दिल दिखाया हुआ है तो इस समय तो चैतन्य में ब्रह्मा कुमारी कार्य कर रही है ना, तो इस समय भी रहम दिल वो बनना चाहिए। जो इस समय रहम दिल बनेगा तभी तो वो मूर्ति में झलकेगा ना। कोई भी चित्र के आगे जाते हो तो क्या मांगते हो? दया करो, कृपा करो, रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के बाबा कहते परवश है, कमजोर है, तो उस समय बेसमझ हो जाता है, तो फिर क्रोध नहीं करो उस पर। बाबा कहते क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। क्रोध नहीं तो फिर उसके बाल बच्चे चले आते हैं, है ना। रौब होते हैं ना, आंखें दिखाई और रौब से बोला, तो बाबा कहते ये भी तो बाल बच्चे हो गए ना क्रोध के, तो ये क्रोध का बच्चा हो जाता है। तो जैसे बाबा कहते परिवार में बड़ा बच्चा होता है तो उसका प्यार कम हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे छोटे बच्चे भी होते हैं। और फिर इसी तरह बाबा कहते कि बड़े बच्चे का प्यार कम हो जाता है तो फिर पोतरे धोत्रों में भी प्यार चला जाता है, उनके बच्चों में प्यार चला जाता है, तो ज़्यादा होता है ना। तो क्रोध भी ऐसे ही बाप है। तो नशे भी बहुत है, बाबा कहते भिन्न भिन्न है। बुद्धि का नशा देखो, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई भी विशेष कर्तव्य का नशा, ये सब बाबा कहते रौब है। तो फिर दयालु बनो, कृपालु बनो। नए वर्ष पर एक दो का बाबा कहते मुंह मीठा करते हैं ना, पर आपका तो बाबा कहते हैं मुखड़ा भी मीठा होना चाहिए, नहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा भी होना चाहिए, सदा रूह रिहानियत का स्नेह भी होना चाहिए आपके चेहरे पे। बाबा कहते कड़वापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस कड़वाहट को दृढ़ता से निकालो। दुनिया वाले क्या कहते हैं? शरीर चला जाए पर वचन ना जाए। तो बाबा कहते मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन कितना भी करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त होता है। बाबा कहते दृढ़ता जो होती है ना, सफलता की चाबी होती है। अगर जो आत्मा दृढ़ता एक बार कर लेती है ना, दृढ़ता, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी के पास, परंतु बाबा कहते समय पर गुम हो जाती है। बाबा कहते ये चाबी है सभी के पास दृढ़ता की, पर समय जब होता है, जिस समय जरूरत होती है जिस शक्ति की, उस समय अगर वो नहीं आए तो फिर बाबा कहते उस चाबी का भी क्या फायदा। तो फिर करना ही है। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है। मेरा बाबा कहा और अधिकारी बना, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो गया। बच्चों के परिवर्तन के बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो जाता है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। इस समय देखो दुख शांति का कारण बन रही है। बाबा कहते हैं मास्टर सुखदाता बच्चे दुखियों पर रहम करो। भक्त भी देखो भक्ति कर कर के ना, वो भी बेचारे थक रहेंगे, वो भी इस समय भक्ति से मुक्ति मांग रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को रहम नहीं आता हैगा, आता है या नहीं आता है? अपनी दिनचर्या सेवा में बिजी है। बाबा कहते हैं अपनी दिनचर्या में अगर सेवाओं में बिजी हो, निमित्त किस लिए बाबा ने तुमको बनाया है? बाबा हमको कहते हैं निमित्त तुम्हें इसीलिए बनाया ना कि औरों पे रहम करना है। ऐसे नहीं कि हम बड़े ही निमित्त हैं। जैसे ये नहीं कि दादियाँ हैं, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, बड़ी बहनें, बड़ी बहन ब्रह्मा कुमारी है, वही निमित्त है। बाबा कहते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वो हर आत्मा निमित्त है। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा माना, वह सब निमित्त है। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल का स्नेह सहयोग गिफ्ट में दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक तो जमा है ना। बाबा कहते हैं फ्राक दिल बनो, यानी बहुत बड़ा दिल, जैसे परमात्मा का दिल है ना, वैसे उनका बच्चा भी होना चाहिए। अल्टीमेट बाबा कहते हैं बिल्कुल पता दाता बनो, सिर्फ देखो जमा नहीं करो। बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज़ होती है हम जमा करते रहते हैं, उसको निकालते नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो जमा करने के लिए थोड़ी ना, जमा कराया इसीलिए ताकि देते चलो, और जो दुखी आत्माएं हैं उनको देते रहो। जाओ फिर देखो कहा अपने मन का मालिक बन, एक सेकंड में मन को एकाग्र करो, एक सेकंड में परमधाम पहुंचो, एक सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंचो। ये ड्रिल की तरह बाबा ने कराई ड्रिल, मन का ऑर्डर। मन, फिर बाबा ने पूछा मन आपका ऑर्डर मानता है या फिर अभी भी हलचल करता है? अगर हलचल करता है तो फिर इसका मतलब योग्य नहीं है। मालिक अगर योग्य है तो मन माने ना, ऐसा बाबा कहते असंभव है, हो नहीं सकता। ये अभ्यास बाबा कहते दिन में बीच बीच में बार बार करो। फिर याद प्यार दिया, दिल की दुआएं सभी बच्चों को दी जो सिरताज हैं, समाधान स्वरूप है, विश्व परिवर्तक है, सदा स्वयं और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। याद प्यार बाबा कहते नमस्ते। वरदान बाबा ने वरदान में कहा
जिन बच्चों का पढ़ाई यानी मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है ना। बाबा कहते हैं जिसका मुरली से, पढ़ाई से, याद से प्यार होता है ना, तो बाबा कहते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसे वरदान ऑटोमेटिकली मिलता है। उनके सामने कोई भी क्योंकि विघ्न नहीं ठहरता। अगर कोई विघ्न नहीं ठहरता तो ये समझो ईश्वरीय शक्ति है। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाबा नहीं मानते इस बात को, क्योंकि जहाँ लगन होती है ना, वहाँ कोई भी बहाना नहीं चलता। बाबा कहते हैं वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, मजबूत दीवारें बन जाती हैं जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो फिर रियल गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।